हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एलवाई सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसको हम बोलते हैं वीबीटी। जी हां, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, जिसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सभी के सभी पॉइंट्स, वीबीटी कहां से आई, कैसे आई और क्या क्या वीबीटी के अंदर होता है, ये सभी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको वीबीटी के कंसेप्ट के बारे में एकदम क्लियरिटी दे देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बच्चा आपको समझना होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है। हमारे पास एक मेटल रहेगा और मेटल के साथ में हमारे पास लिगेंड रहने वाले हैं। तो लिगेंड मेटल के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग में मेटल अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स का यूज करता है। लिगेंड अपने फील्ड ऑर्बिटल और मेटल अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स का यूज करेगा और सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद ओवरलैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो वीबीटी के अंदर क्या रहता है, एवरी मेटल आयंस व्हेन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। मेटल लिगेंड के बीच में क्या बनता है बच्चा, वहां पर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल आयंस एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो हमारे पास मेटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो लिगेंड से आ रही है गेन कर लेंगे और वहां पर क्या करेंगे, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेंगे। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयंस। हमारे पास जितना मेटल आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट कि उतने ही वहां पर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हो पाए। इसके बाद द मेटल प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल्स ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास जो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल होंगे वो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में की है। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके जो वेकेंट ऑर्बिटल होंगे वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयंस गेट ओवरलैप बाय द ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। द नंबर ऑफ सच ओवरलैपिंग इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयंस। जितना मेटल आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पर ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं। द एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर और आउटर ऑर्बिटल। अगर हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो हम वहां पर बोलते हैं कि हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, जिसको हम कहेंगे D2sp3। और अगर हमारे पास आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा तो हम कहेंगे हमारे पास sp3d2, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ है। तो भैया यहां पर डी जो हमारे पास यूज होने वाला है वो डी कौन सा होगा, चलिए आइए देखते हैं। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल मेटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जनरेट होगी, है ना। डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो बेटा आपके पास यहां पर आप देखेंगे आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp होगी। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में आप पे कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3, dsp2 या d3s। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 5 है तो आपके पास कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो आपके पास sp3d होगा या फिर dsp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इस केस में या तो आपके पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3 या फिर आपके पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2, राइट। ये आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जनरेट हो जाएगा। अब कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताइए कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका कौन सा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, राइट। तो देखिए अगर हम sp की बात करते हैं तो यहां पर एक s और एक p यूज होता है। sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज होंगे। अगर हम बात करें dsp
2 की। तो DsP2 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके पास ऑर्बिटल यूज होगा वो D का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आप 2 एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो आपका D होगा dx² माइनस y स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं D3s की, तो उस केस में अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है इंक्लूडिंग 3D ऑर्बिटल, तो आपके पास dx dy dz तीनों के तीनों ऑर्बिटल होने वाले हैं। अगर आपके पास sp3d है, यानी कि एक सिंगल d ऑर्बिटल आपके पास है, या dsp3 है, तो उस केस में आपके पास बच्चा हमेशा क्या होगा, dz² होगा, है ना। अगर इनर है तो आपके पास dx² माइनस y स्क्वायर होगा, क्योंकि ये आपका प्लेनर में आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं sp3d2 कि यहां पर आपके d में 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो वो d ऑर्बिटल आपके पास कौन सा होने वाला है, dx² माइनस y स्क्वायर और dz², राइट। सेम एज यहां पर भी D2sp3 में क्या होगा, dx² माइनस y स्क्वायर और dz²। तो यहां पर हमने ये देखा कि कैसे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ओवरलैपिंग में, और ओवरलैपिंग के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास जनरेट कर लेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर वहां पर जनरेट कर लेंगे। कौन कौन सा ऑर्बिटल वहां पर यूज होता है वो भी हमने यहां पर देख लिया कि अगर आपके पास सिंगल डी रहेगा तो जनरली वहां पर या तो dx² माइनस y स्क्वायर होगा या dz² होगा। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल रहेंगे d के, तो dx² माइनस y स्क्वायर और dz² इन्वॉल्व होगा। अगर आपके पास d के 3 ऑर्बिटल रहने वाले हैं, तो वहां पर आपका dxy dyz dzx तीनों के तीनों ऑर्बिटल वहां पर यूज होंगे, ठीक है। अब इन ऑर्बिटल्स का यूज करके हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जनरेट होती है, कैसे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि यहां पर मेटल ने लिगेंड के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाया तो कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर जनरेट हुई। चलिए VBT से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, मेटल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए या कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमने कहा आयरन पे अगर x है, x ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +6 - 1 इक्वल टू -4, तो क्या आएगा बच्चा, x यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। दैट मींस आप जिस आयरन की बात कर रहे हैं वो आयरन यहां पर किसके अंदर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अगर आयरन यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, आर्गन 3d6, यही रहने वाला है आर्गन 3d6। यहां पर d के अंदर आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। अब इस मेटल के साथ आप अगर लिगेंड को देखें तो हमारे पास फ्लोरीन लिगेंड लगा हुआ है, जो कि एक वीक लिगेंड होता है। फ्लोरीन कैसा बच्चा है, फ्लोरीन हमारे पास एक वीक लिगेंड है जो कभी भी पेयरिंग नहीं कराता, राइट। फ्लोरीन हमारे पास कैसा है, एक वीक लिगेंड है जो कभी भी पेयरिंग नहीं कराएगा। तो हम इसकी फिलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे d ऑर्बिटल्स के बारे में 1 2 3 4 5, फिर हम क्या लिखेंगे s के बारे में, और फिर हम लिखेंगे बेटा p के बारे में। हमने यहां पर क्या लिया, हमने यहां पर लिया 3d, फिर हमने यहां पर लिया 4s, फिर हमने यहां पर लिया 4p, राइट। तो D के अंदर आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप चेक करें तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, राइट। अब क्योंकि हमारे पास एक वीक लिगेंड है तो हमारे पास D के जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज इसी पोजीशन में रहने वाले हैं, यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। और हमें टोटल कितने लिगेंड लगाने हैं, हमें यहां पर टोटल 6 लिगेंड लगाने हैं। तो हमें 6 लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जो लिगेंड अपनी डेंसिटी को डोनेट करेंगे वो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करेंगे। तो यहां पर अभी मेटल के मेरे पास टोटल 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं और मुझे टोटल 6 की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे मुझे नेक्स्ट D लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5, दैट इज 4d। अब क्या होगा, अब जो फ्लोराइड आयंस आपके पास हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां करेंगे, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे देखिए जरा, देखते हैं ये अपनी डेंसिटी को कैसे ट्रांसफर करते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हमारे पास टोटल 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जो मेटल के थे वो यूज हो चुके हैं किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो यहां पर हमारा एक s ऑर्बिटल यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर लिगेंड ने ट्रांसफर की है, 3 p यूज हुए और 2 d यूज हो गए। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनी sp3d2। इस sp3d2 को हम क्या बोलते हैं, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स। इस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहां पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे आपके पास, 4 हैं। तो इसीलिए आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होने वाला है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने वाला है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होने वाला है, राइट। तो इस टाइप से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पर निकाला। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है। ये एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कैसा है बच्चा, ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पर रखता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ वी हैव FeCN6 4-। यहां पर साइनाइड जो आपके पास प्रेजेंट है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा आपके ऑर्बिटल्स में पेयरिंग दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास जो आयरन है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 में। +2 के अंदर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, आर्गन एंड देन 3d6 लिखेंगे, राइट। 3d6 लिखने के बाद आपने 6 इलेक्ट्रॉन जब यहां पर लगा दिए तो हमने क्या किया, हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके ऑर्बिटल को जब लिखा तो हमें यहां पर 5 ऑर्बिटल किसके मिले, 3d के, राइट। उसके बाद हमें क्या मिला, 4s, और फिर हमें क्या मिला, 4p, राइट। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो हमारे पास d में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने उसे फिल कर दिया 1 2 3 4 5 6 हो गया, राइट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया। अब क्योंकि आपके पास जो लिगेंड प्रेजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपके पास हमेशा क्या होगी, पेयरिंग, पेयरिंग हो जाएगी। तो जब आप यहां पर पेयरिंग करेंगे तो भाई पेयरिंग में आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब पेयरिंग होगी तो आपका ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और क्या हुआ यहां पर, पेयरिंग। जब आपने पेयरिंग कर दी तो पेयरिंग करने के बाद अब आपके ऑर्बिटल की पोजीशन कैसे हो चुकी है, अब आपका ऑर्बिटल जो है बच्चा कुछ इस टाइप का हो चुका, 3d 4s एंड देन 4p। इसके अंदर आप चेक करें अब अरेंजमेंट कैसी बन चुकी है, अब अरेंजमेंट कैसी बन चुकी भाई, 1 2 3, राइट। नाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी ऑर्बिटल। जो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर अब आप क्या करोगे, लिगेंड के जो लोन पेयर हैं उसे फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कहां से ऑर्बिटल हमें मिला, डी से। डी में हमारे पास क्या है भाई, डी में हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो आप यहां पर फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। तो आप ध्यान से देखें, आपके पास इनर डी के 2, फिर s और फिर 4p, 3 ऑर्बिटल इसके यूज हुए। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यूज होगी वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है D2sp3। और इस D2sp3 को हम क्या बोलते हैं, इस D2sp3 को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब क्योंकि आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा दिखाई देगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। पहले वाले में हमने क्या किया, हमने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का केस देखा जहां पर हमें मिला sp3d2। फिर हमने क्या किया, इनर ऑर्बिटल का केस देख लिया जहां पे हमें मिला D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ये भी हमारे पास कैसी ज्योमेट्री है भैया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये भी हमारे पास कैसी ज्योमेट्री है, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप की ज्योमेट्री है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें
तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव FeCO5 कार्बोनिल जो आपके पास यहां पर है, जो आपके पास CO यहां पर प्रेजेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो आपके पास प्रेजेंट है, इसका भी काम क्या है, ये भी क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। तो जब ये पेयरिंग कराएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है और कैसे कैसे पेयरिंग होगी। अगर आयरन की आप बात करें तो यहां पर आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप क्या लिखेंगे, आर्गन 4s2, आर्गन 3d6 4s2, ठीक है, राइट। अब जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3d, फिर आप क्या लिखेंगे 4s, और फिर आप क्या लिखेंगे 4p, क्या लिखेंगे 4p। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करें तो आपको क्या मिलेगा, डी के 6 इलेक्ट्रॉन, डी के आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, डी के 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और एस में आपको मिलने वाले हैं भाई टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हुआ हमारे पास Fe इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास CO लगा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये क्या करेगा, यहां पर पेयरिंग दिखाएगा। अब पेयरिंग कैसी होगी जरा देखते हैं, पेयरिंग कैसे होगी। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, यहां, ठीक है। एस के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, डी के अंदर चले गए, और साथ में जो डी का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हुआ, पेयर हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग आसानी से हो सकती है। तो अब आपकी अरेंजमेंट कैसी बन जाएगी, अभी अरेंजमेंट आपको कैसी दिखाई देगी, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 3d 4s एंड देन 4p। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या दिखाई देगा, 3d 4s एंड देन 4p। जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट चेक कीजिए बच्चा, क्या हुआ यहां पर, ये पेयर, ये भी पेयर, और ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, और साथ में ये भी पेयर। अब मेरे पास डी के अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचा हुआ है, एस के अंदर एक एम्प्टी है, और साथ में पी के अंदर मेरे पास 3 एम्प्टी है। तो आपके टोटल 5 लिगेंड है जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेंगे और मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहले डी के अंदर एक लोन पेयर आएगा, फिर उसके बाद एस के अंदर एक लोन पेयर आएगा, और उसके बाद बाकी बचे जो हमारे पास पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर एक एक लोन पेयर आएगा, राइट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, हाइब्रिडाइजेशन में बेटा आपको यहां पर मिलेगा DsP3, क्या मिलेगा, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी। साथ में अगर आप बात करते हैं मैग्नेटिक करेक्टर की, तो यहां पर मैग्नेटिक करेक्टर आपको कैसा मिलेगा, मैग्नेटिक करेक्टर आपको मिलने वाला है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, राइट। आपको डायामैग्नेटिक करेक्टर यहां पर मिलेगा, और साथ में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करना चाहें तो आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्या मिलेगा आपको यहां पर, CO, और यहां पर आपका मेटल आएगा Fp, ठीक है, राइट। कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बट वी हैव NiCO4।
इस केस में देखिए फिर से अगेन आपके पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और आपके पास मेटल है निकेल, निकेल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा, आर्गन 3d8 4h2, राइट, आर्गन 3d8 4h2। तो यहां पर जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो भाई आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा 3d। 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 3d के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। साथ में अगर मैं बात करूं s की, तो s में आपके पास कितने हैं, 4s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और साथ में अगर हम बात करें 4p की, तो 4p यहां पर मेरे पास एम्प्टी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं भाई फटाफट से। इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप s की बात करते हैं तो s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब क्योंकि यू हैव द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास है तो उस केस में पेयरिंग होगी। और जब पेयरिंग आपकी होगी तो उस केस में पेयरिंग कैसे होगी बच्चा, देखते हैं एक बार देखते हैं क्या होगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद आपकी जो अरेंजमेंट होगी कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। डी में अब आपके इलेक्ट्रॉन हो चुके कितने, 10। एस आपका क्या हो चुका बच्चा, एम्प्टी। और पी में अभी भी आपका एम्प्टी ऑर्बिटल चल रहा है, 4p, है ना। तो यहां से आप अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 4 6 8 10। ठीक, टोटल पी के मेरे पास 3 ऑर्बिटल थे, तीनों के तीनों एम्प्टी है। एस का मेरे पास एक ही ऑर्बिटल था, वो भी एम्प्टी है। तो यहां पर जो आपका लिगेंड है, जो आपका सीओ लिगेंड है, वो क्या करेगा, अपने डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा। और जब वो डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा तो यहां पर डेंसिटी कितनी जगह जाएगी, क्योंकि मेरे पास टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 1 2 3 4। तो टोटल मेरे पास 4 लिगेंड, जो 4 ऑर्बिटल जो है वो यूज हुए किसके लिए, 4 लिगेंड के लिए। और 4 लिगेंड आपके यहां पर कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए तो भैया मैग्नेटिक कैरेक्टर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका होने वाला है डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ये सब क्यों बना, इस पेयरिंग की वजह से बना। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास होगा उतनी ही ज्यादा वो पेयरिंग दिखाएगा, और पेयरिंग करने के बाद हमारे पास अरेंजमेंट जो है उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, राइट। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, CuNH3 4। CuNH3 4, तो CuNH3 4 के अंदर हमारे पास क्या होगा, CuNH3 4 के अंदर बच्चा क्या होगा हमारे पास, देखिए CuNH3 4 के अंदर हम क्या बनाएंगे, हमारे पास कॉपर मेटल है और अमोनिया हमारे पास एक लिगेंड है ना। ठीक है, तो अमोनिया हमारे पास एक लिगेंड है। ध्यान से देखें तो आपको अमोनिया न्यूट्रल होने की वजह से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल कर आएगी, कॉपर आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आर्गन 3d, बताइए कितना आएगा, 3d 9। भाई 4s1 3d 10 हुआ ना, 4s1 3d 10 हुआ, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना हुआ, 3d 9 हुआ। अब 3d 9 आने के बाद आपको क्या करना है, अब 3d 9 आने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही 3d बनाना है। फिर क्या करना है, 4s बनाना है, और फिर क्या करना है, 4p बनाना है। ठीक है, 3d बनाना है, 4s बनाना है, और फिर क्या करना है, 4p आपको यहां पर जनरेट करना है। तो क्या बनेगा, 2 4 6 8 और 1 9, राइट। ये हुआ, ये किसके लिए, 3d 9 के लिए या d9 के लिए।
अब यहां पर मेरे पास NH3 है। अब देखो यहां पर आपको समझना है, यहां पर मेरे पास NH3 है और टोटल मेरे पास 4 लिगेंड है जो मुझे यहां पर लगाने हैं। तो यहां पर जो अमोनिया आप देख रहे हैं, ये जो अमोनिया लिगेंड आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेजेगा, राइट। इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजने के बाद ये क्या करेगा, यहां पर एक ऑर्बिटल मेरे पास एम्प्टी हो जाएगा, एस मेरे पास ऑलरेडी एम्प्टी, 3d 4s, और यहां पर p में एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जब इसे फिल करेंगे तो 4 लिगेंड के लिए आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आएगी, 1d 1s और साथ में 2p, ठीक। तो क्या बना यहां पे, DsP2, क्या बना यहां पर, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें तो यहां पर मुझे सारे के सारे पेयर कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंटम कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंटम आपका कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंटम कैसा आएगा आपका, डाया मैग्नेटिक आएगा। तो इस टाइप से आप इस VBT में क्वेश्चंस को बना सकते हैं और क्वेश्चंस को एकदम से अप्रोच कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहां तक था आपका टोटल का टोटल VBT का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम और नए क्वेश्चंस के साथ।